जय सिया राम दोस्तों, जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आपको भी जय हिंद दोस्तों। अपना पार्ट नंबर ये 4 चल रहा है दोस्तों। पार्ट कौन सा चल रहा है ये दोस्तों? अपना पार्ट 4 है दोस्तों। डेली के अपने 3 पेज देखते हैं जिसमें 1 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें अपन लोग विद ट्रिक के साथ देख रहे हैं दोस्तों। विद ट्रिक ट्रिक के साथ देख रहे हैं दोस्तों। अपन लोग ट्रिक के साथ देख रहे हैं दोस्तों। इसमें ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जुड़ो और साइंस को अपनी को मजबूत बनाओ दोस्तों। साइंस को क्या बनाओ? मजबूत। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। तो दोस्तों चलते हैं। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में अपना सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। जो अपनी विद्युत धारा है होता है ना, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फायर फायर क्या काम करता है? फायरिंग फायरिंग। तो दोस्तों एसी को डीसी में बदल देगा दमदेशी फायरिंग करके। रेक्टिफायर फायर फायर। तो अपने को दमदेशी क्या कर देगा? ड्राम देसी एसी को डीसी में बदल देगा। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है जब उसकी समावधि आवर्तकाल होती है। तो दोस्तों ये मैंने बताया दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है दोस्तों। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाए तब उसकी समावधि दोगुनी हो जाएगी। उसकी आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अब देखिए आरआरबी रांची 4/5/2003 को आया हुआ क्वेश्चन है। मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है दोस्तों। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 रक्त समुदाय ए बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? तो दोस्तों ओ कहलाता है। ओ क्यों कहलाता है? ओ राजी राजी नहीं कहलाता दोस्तों। ओ राजी राजी नहीं कहलाता। अब इसका तरीका बताता हूँ मैं आपको याद करने का। एक तो है ओ अपना, और ए है अपना। एक है ए और बी। एक क्या है अपना? ए और बी है दोस्तों। ये ओ तो क्या है? अकेला है। ए बी है जोड़े में साथ में दोस्तों। ये 2 लोग हैं। ये तो 2 लोग हैं और ये अपना अकेला लोग है। अब ये क्या करते हैं? ये 2 लोग को कैसे जीतेगा? और इसके पास से सामान को छीन ले जाते हैं। क्या कर ले जाते हैं? छीन ले जाते हैं। अब ये जाता है तो ये क्या करेगा? ये तो पहले से ही 2 है तो ये इसको भी रख लेंगे। इसको भी रख लेंगे। अगर ये जाता है तो इसको भी रख लेंगे। और ये है ना, ये अपना, ये जो है ये भाई साहब इसके पास से सामान भी लेते हैं। अब देखो इससे क्या कंक्लूजन निकला। 2 आदमी होते हैं, पावरफुल होते हैं। ये हमेशा लेते ही लेते रहते हैं। क्या करते हैं? लेते हैं। ये तो सर्वग्राही हो गई। क्या हो गई अपने? सर्वग्राही हो गई। सर्वग्राही जो हमेशा लेते रहते हैं, दादागिरी से लेते हैं। और ये है सर्वदाता। बेचारा क्या करे? अकेला सर्वदाता है, देता रहता है हर किसी को। क्या करता रहता है? देता रहता है दोस्तों। ठीक ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर होता है दोस्तों। ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये क्या होता है? ये किस किस के मिश्रण से बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। किस किस का मिश्रण होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है दोस्तों। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मा अंक है? ऊष्मा अंक है दोस्तों हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का है दोस्तों। हाइड्रोजन का सबसे ऊंचा ऊष्मांक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा दोस्तों। उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है तो दोस्तों नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन। आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है सूती वस्त्रों में। सूती वस्त्रों में जो होती है आग लगने व फैलने की संभावना कम होती है दोस्तों, याद रखिएगा। आग लगने व फैलने की संभावना सूती वस्त्रों में कम होती है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल जाता है? कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दोस्तों वो शाकाहारी है तो अंडा भी नहीं खाएगा, मांस भी नहीं खाएगा, मछली भी नहीं खाएगा, तो उसको कहाँ से मिले? तो उसको मिलेगा दूध से दोस्तों। इसका दूध राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अपन लोग चले अब नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट सेशन
अपने नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आए हुए सेट की बात करें, आरआरबी मुंबई भोपाल में आया हुआ सेट है, इसकी बात कर ली जाए अपन से। मीथेन गैस बनाता है। मीथेन गैस क्या बनाता है दोस्तों? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस है तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मिलाता है। सार्स क्या है? सार्स क्या है दोस्तों? सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है एक, विषाणुओं द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है सार्स, दोस्तों याद रखिएगा। एड्स नहीं फैलता है। एड्स नहीं फैलता है तो दोस्तों बातचीत करने से और छूने से नहीं फैलता है दोस्तों, ये क्या है? एक संक्रामक बीमारी है। एड्स है जो संक्रामक बीमारी, ये क्या होती है? एक दूसरे से फैलती है। मशरूम क्या है? फंजाई कवक है दोस्तों। मशरूम क्या है? एक फंजाई कवक है दोस्तों। मशरूम है जो अपना एक फंजाई कवक है दोस्तों। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो दोस्तों 1/10, 1/10 तो ऊपर रहता है, याद रखिएगा। 1/10, 1/10 तो ऊपर रहता है। अब बचा कितना? 1/10 तो ऊपर रहता है, अंदर कितना रहता है? अंदर 9। एक तो क्या रहता है? बाहर। बाहर कितना रहता है? 1/10। टोटल कितना है? 10। 10 में से बाहर कितना रहा? एक बचा, कितना? 9। 9 और टोटल कितना है? 10। 9/10 क्या रहता है दोस्तों? अंदर रहता है। अब आपसे ऐसे पूछो, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंदर कितना रहता है, तो अंदर 9/10 रहता है। बाहर कितना रहता है? तो 1/10। ऐसे याद रखिएगा आप लोग इसको। चलिए अपने नेक्स्ट सेट की तरफ। आरआरबी मुंबई भोपाल 11/5/2003 को आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेट है दोस्तों, याद रखिएगा। आरआरबी मुंबई भोपाल 11/5/2003 को आया हुआ है। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण कहते हैं दोस्तों। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तत्व और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जा सकता है दोस्तों। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। जल का हिमांक है 32 डिग्री फैराडे। 32 डिग्री फैराडे है दोस्तों। चले अपने नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये सेट है ना अपना, इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बैंक बताइए, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए दोस्तों जो अपना रडार का उपयोग किया जाता है, जो रडार देखो, रडार रेडार रडार रेडियो, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? रडार रडार रेडियो डिटेक्शन, ऐसे कुछ होएगी दोस्तों, मेरे को भी इसका नाम कन्फर्म ध्यान नहीं है। रेडियो, लेकिन रेडियो नेविगेशन, एक होता है सोनार, एक होता है रडार, इसका होता है साउंड नेविगेशन, ऐसे कुछ होएगी, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से उतर गई दोस्तों, नहीं इसकी फुल फॉर्म मेरे ध्यान थी अच्छे तरीके से। रडार है ना रेडियो, रेडियो अब देखो, रेडियो है ना रडार, रडार वायुयानों आदि को ढूंढने के लिए। अब ये क्या होती है? समुद्र में सोनार होती है ना, जो समुद्र में काम आती है, सोनार। समुद्र में जो अपने होते हैं ना, समुद्र में जो अपने काम आती है उसको सोनार कहते हैं। वायु सोनार में आदि में काम आती है दोस्तों। ये अपने नाविक होते हैं ना, जो सोनार को काम में लेते हैं दोस्तों। रडार अपनी जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्गदर्शन के लिए की जाती है याद रखिएगा ऐसे। इसकी फुल फॉर्म मेरे कन्फर्म ध्यान नहीं है अभी, मैं इसको इतना ही ध्यान रखिए, रडार और सोनार। चलिए अपने नेक्स्ट की तरफ। शुष्क बर्फ बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ है जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा की जाती है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई यानी दो, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा। अब ये शुष्क बर्फ क्या होती है? जैसे आप इसको लोगे तो ये है ना, जो आपको कैसे लगेगी, ये आपकी ऐसी लगेगी, गीली सी हो जाएगी शर्ट, लेकिन वह उड़ जाएगी। कैसी हो जाएगी? आपके जैसे आप जेब में डाले तो ये क्या हो जाएगी? तुरंत उड़ जाएगी, वाष्प बन के उड़ जाएगी बर्फ, जिसको बोलते हैं अपन, इसको थोड़ा नमी नमी बोल सकते हैं, नमी नमी टाइप में होती है ये बर्फ। शुष्क बर्फ जिसको नमी नमी बर्फ कहते हैं, नमी कहते हैं, ऐसी बर्फ होती है, इसको ऐसे याद रखिए आप लोग। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कपास की सुई दोस्तों किस ओर इंगित करती है? तो ये चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की तरफ इंगित करती है दोस्तों। चुंबकीय कपास की सुई है जो किस ओर इंगित करती है? ये चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की तरफ
इशारा करती है अपने को। चले आरआरबी मुंबई भोपाल का सेट आया हुआ है, इसकी भी देखते हैं 18/5/2003 में। दोस्तों आप लोग ऐसे मत सोचिए कि ये 2003 में आई, ये तो अभी लेटेस्ट का है ही नहीं, ये तो अभी 2024 चल रहा है अपना, ये तो आएगा ही नहीं। दोस्तों यही क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के, है ही नहीं सरकार के पास और मैटर ही नहीं है, खोज की है सरकार ने साइंस में और कुछ, यही क्वेश्चन आएंगे बार बार। तो नो टेंशन हो के आप इसको याद करके जाइए और सिलेक्शन लीजिए दोस्तों अपना। बस ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप डेली 1 घंटे क्लास लीजिए और मज़े करिए। सर सीवी रमन को उनके डैश 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 पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों किसके लिए मिला था नोबेल पुरस्कार? सीवी रमन के लिए दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, रमन प्रभाव के लिए दोस्तों, रमन प्रभाव के लिए मिला था इन्होंने, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकीर्णन के लिए, रमन प्रभाव के लिए। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी। ये सीवी रमन है जो अपने भारतीय वैज्ञानिक ही है दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। दूध के इकट्ठा होने का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया होता है दोस्तों, बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जीवाणु, वो होता है दोस्तों। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। किसमें? वायु में, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना, तन्य, तन्य है अपना सोना। डस्टिल, डस्टिल, डस्टिल अपना क्या है? सबसे सोना है, सबसे अधिक तन्य है, डस्टिल तत्व है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी है दोस्तों, उसके बाद में है तांबा। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी, उसके बाद में अपना तांबा। दोस्तों दोस्तों ऐसे याद रखिए इसको, देखो चांदी, चांदी का तार क्यों नहीं लिया जाता? चांदी होती है महंगी, अब महंगी होती है तो अब इसको कौन खरीदेगा, कौन लगाएगा? सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, अपने पास भी इतना पैसा नहीं है कि अपन चांदी के तार बिजली के रूप में लगाएं। तो उसके बाद में उससे सस्ता होता है तांबा। फिर अपना तांबा होता है ना, तांबा वो होता है, क्या बोलते हैं, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है वो दोस्तों, एक बहुत बढ़िया बैड नहीं, अच्छा कंडक्टर होता है वो, बेटर कंडक्टर, अच्छा सुचालक होता है। कौन? अपना होता है तांबा। और एल्यूमिनियम, ये बिल्कुल इजी सस्ते आते हैं दोस्तों ये तो। फिर इसके बाद में आया तांबा के बाद में एल्यूमिनियम, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंसेप्ट क्लियर करती है, याद रखने में मदद करती है दोस्तों। चलिए अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों कैल्शियम होता है, कैल्शियम। याद रखिएगा, कैल्शियम हड्डियों तथा सीमेंट में समान रूप से पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम। चलिए अपने, अब तो मैं ऐसे मत सोच रहा था कैल्शियम की कमी आ गई तो सीमेंट खा लेंगे, नहीं मत खा लेना, कैल्शियम की गोलियां आती है, गोलियां ले लेना दोस्तों, ऐसा नहीं। अब बताइए, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। जो घरेलू बिजली होती है अपनी, उसमें विद्युत उपयोग की माप क्या होती है? वाट में ही तो होती है। कितने वाट यूनिट आए? वाट में ही तो होती है, कितना वाट, कितना यूनिट आया, कितनी वाट का पंखा लग रहा है अपना, कितनी वाट का हीटर है, कितनी वाट का बल्ब है, ये वाट में ही तो करते हैं अपन, विद्युत उपयोग की माप वाट में ही की जाती है दोस्तों। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? वाट। और इस किसमें? यूनिट, यूनिट जो वाट में की जाती है। चलें, पारा का निम्नतम हिमांक होता है माइनस। अब देखो दोस्तों, देखो ये डैश लग रहा है, ये तो नॉर्मल होता है, ये डैश तो होता है नॉर्मल, ये सभी क्वेश्चनों में लग रहा है, देखो इनमें लग रहा है। अब अलग से माइनस और दिया गया है तो ये हो जाएगा -39 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक, -375 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस। और कवंतरांक में बात की जाए -375 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपन चले नेक्स्ट। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों ये किडनी करती है, किडनी। मानव में शरीर के रक्त को साफ करने का कार्य करते हैं किडनी, वृक्क, किडनी, किडनी होती है ना दोस्तों, ये अगर बिगड़ गई तो शरीर ऐसे मान लो बिगड़ गया, खराब हो गया, मृत्यु निश्चित है फिर। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में, कैलोरी में मापा जाता है कितनी कैलोरी का भोजन है। याद रखिए, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखिए, भोजन अपन किस में करते हैं? कटोरी में, कटोरी से याद रखिए कैलोरी। भोजन अपन किस में करते हैं? कटोरी में, सब्जी गलाकर, 1 कटोरी 2 कटोरी, तो इससे याद रखिए कैलोरी। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि, बताइए, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक जो हो जाता है वो बढ़ जाता है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है हानि पहुंचाए बिना विद्युत धारा के प्रवाह का, बिना हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा। अब बताइए दोस्तों आप इसका
रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो जीवाश्म का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिए। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र का पता लगाने के लिए प्रयुक्त जीवाश्म का प्रयोग किया जाता है। पित्त स्त्रावित होता है, लीवर में होता है दोस्तों। पित्त स्त्रावित होता है अपने किस में होता है, लीवर में। याद रखिएगा दोस्तों, लीवर में स्त्रावित होता है अपना पित्त। अपन चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर का भार कितना प्रतिशत जल होता है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, तो दोस्तों 65 से 80% अप्रोक्स बता रखा है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, 65 से 80% अप्रोक्स बता रखा है। प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच दोस्तों, ईंट पर नाच। मैंने ट्रिक बताई थी पहले भी, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये इसकी ट्रिक है। ई से इलेक्ट्रॉन टेस्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और इसमें दूसरा नाम आ जाता है गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन जो अपना आ चुका है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने खोज की थी और नामकरण किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने नामकरण दिया था, ऐसे याद रखिए आप दोस्तों इसको। जब किसी धातु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खोया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, खोता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन खोता है, ऐसे ही आप लोग इसको याद रखिएगा। और जब माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, उसके ऊपर लेता है इलेक्ट्रॉन, लेता है, वो लेता है इलेक्ट्रॉन। ये देखिए अब दोस्तों, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि प्रतिक्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। एक न्यूटन का कौन सा नियम है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए। कौन सा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, पहला नियम है जड़त्व का, बताइए। अब ये बताइए, ये मैं नहीं बताने वाला आपको। कौन सा गुण तत्व के सामान्य रूप से पाया जाता है, परमाणु संख्या। कौन सा तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो दोस्तों सभी में परमाणु संख्या सामान्य रूप से पाई जाती है, बिना संख्या के वह कुछ नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं दोस्तों, बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन दोस्तों, नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं दोस्तों। विटामिन ए में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है विटामिन ए सबसे ज़्यादा, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन ए अपनी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में गाजर में दोस्तों, याद रखिएगा, गाजर में पाई जाती है दोस्तों। अब ये देखिए आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 25/5/3 को आई हुई है दोस्तों, बताइए। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है दोस्तों, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, याद रखिए। श्वेत रक्तकण कहलाता है ल्यूकोसाइट, क्या कहलाता है दोस्तों, श्वेत रक्तकण कहलाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट श्वेत रक्तकण कहलाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो दोस्तों विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण, याद रखिएगा। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट, कहा जाता है टेबल साल्ट दोस्तों, टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड NaCl, देखो इसका सूत्र है NaCl, इसको नमक बोलते हैं, साधारण नमक, खाने का सोडा, खाने का नमक बोलते हैं इसको, NaCl को, NaCl खाने का नमक, इसको बोला जाता है टेबल साल्ट भी बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दोस्तों। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग है जो किस में पाया जाता है, एंथ्रेक्स रोग भैंस और गाय में पाया जाता है दोस्तों, भैंस और गाय में एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट सेशन की देखे दोस्तों। आरआरबी महेंद्र घाट में 22/6/2003 को आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बुनसेन बर्नन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, बुनसेन बर्नन सिद्धांत दोस्तों। बुनसेन बर्नन सिद्धांत किस पर कार्य कर रहा है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। शक्कर का घोल बढ़ाने पर
शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। दोस्तों याद रखिएगा। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो दोस्तों देखो भोजन का पाचन होता है जो देखो अपने मुख से शुरू हो जाता है और मुख से आहार नाल, आहार नाल से बड़ी छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत से गुदा द्वार। आमाशय देखो दोबारा से देखो, आमाशय रह गया अपना, देखो मुख, मुख से आ गया आहार नाल, आहार नाल से आमाशय, आमाशय से आएगा अपना छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत में आ जाएगा अपना, फिर उसके बाद में आएगा गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब देखो आमाशय किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा भोजन रहता है अपने पेट में, पेट में। और आमाशय किसे कहते हैं, आमाशय पेट को ही कहते हैं, विज्ञान की भाषा में आमाशय पेट को ही कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आमाशय विज्ञान की भाषा में पेट को कहते हैं। सबसे ज़्यादा भोजन आमाशय में रुकता है 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे रुकता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है दोस्तों, बताइए निकट दृष्टि दोष का कारण है दोस्तों नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण है दोस्तों निकट दृष्टि दोष का कारण, नेत्र गोलकों का कारण है। कुनैन किससे प्राप्त होता है दोस्तों, सिनकोना से प्राप्त होता है। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। कुनैन किससे प्राप्त होता है, सिनकोना से प्राप्त होता है। चलते अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, अपना नेक्स्ट पेज है दोस्तों, अपना नेक्स्ट पेज है 11वां, इसको देखते हैं। आप लोग देखिए 11वां पेज है अपना। अब बताइए शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, अभी क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, CO2 को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। RRB चंडीगढ़ 6/7/2003 को आया हुआ क्वेश्चन है। RRB चंडीगढ़ 6/7/2003 को आया हुआ क्वेश्चन। अब देखते हैं ऑक्सीजन की खोज किसने की, जी प्रेस्टेले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की, जी प्रेस्टेले ने। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दूरबीन का। न्यूमिस्मेटिक क्या है दोस्तों, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, बताइए दोस्तों। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों वो होता है क्लोरीन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी का शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, तो होता है क्लोरीन। सेक्टेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को। सेक्टेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को दोस्तों। RRB त्रिवेंद्रम 31/8/2003 में आया हुआ है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है दोस्तों, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों। अम्ल वर्षा है जो किसके प्रदूषण से बनता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बनता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है दोस्तों। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है, घनत्व घटता है। घनत्व क्या होता है, घनत्व देखो पास पास जो चीजें रहती है ना, घन यानी गाढ़ा, घनत्व किसे कहते हैं, गाढ़ापन को। घनत्व किसे कहते हैं, गाढ़ापन को ही घनत्व कहते हैं अपन। जो गाढ़ी चीज होती है उसको घनत्व कहते हैं, गाढ़ापन को ही। अब देखो जैसे गर्म करोगे आप तो इसके अणु क्या होंगे, दूर दूर फैलेंगे, दूर दूर क्या होंगे, यानी तरल हो जाएगी, पतली हो जाएगी, गाढ़ी के बजाय ये पतली हो जाएगी, तरल हो जाएगी, ऐसे याद रखिए। तांबे की गेंद को गर्म करेंगे अपन तो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, घटेगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, तो ओस्टेड ने खोजा, ओस्टेड ने खोजा। किण्वन क्या है, जैव उत्प्रेरक है दोस्तों, किण्वन एक जैव उत्प्रेरक है, किण्वन। किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों आप। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में किया जाता है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा इसको। अब बताइए आगे का, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, आप लोग ये बताइए जल्दी से। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, चालन के द्वारा होता है दोस्तों। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है, तो दोस्तों समवर्षा का है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है, समवर्षा का है। विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है, तो दोस्तों रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है अपना रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर।
जो मच्छर शीत ज्वर में परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनाफिलीज। क्या है दोस्तों? वो मादा एनाफिलीज। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनाफिलीज। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर। जिगर से दोस्तों। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर से दोस्तों। जिगर से याद रखिएगा दोस्तों। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन ए का स्रोत है दोस्तों कच्ची गाजर। कच्ची गाजर है जो किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग ऐसे इसको याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट को देखते हैं अपन लोग। इसको देखें अपन लोग क्वेश्चन बैंक का। अब नेक्स्ट, लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा। अब देखो, लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में होते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे बोल रहा है कि खून कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में दोस्तों। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? आप लोग भूल जाते होगे, लेकिन आज के बाद नहीं भूलोगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी गारंटी देता हूँ यार। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, गारंटी देता हूँ। अस्थि मज्जा नहीं भूलोगे यार, बता रहा हूँ ना। देखो अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? अपनी हड्डियां होती हैं, हड्डियां। जैसे ये हड्डी है अपनी पैर की, ये अपनी पैर की हड्डी है ये अस्थि। अब अस्थि मज्जा कहाँ होती है? ये हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होती है ना, ये खाली जगह हड्डियों के बीच में, इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। क्या बोलेंगे इसको? अस्थि मज्जा। मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट बता दिया आपको, अस्थि मज्जा। अब इनके बीच में जो खाली जगह होती है ना, वहाँ अस्थि मज्जा होता है, और यहाँ ही खून का निर्माण होता है। भगवान ने देखो कैसा क्या सिस्टम बनाया है, यहाँ ही खून का निर्माण होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में ही। लाल रक्त कण का हो या खून का हो, यहाँ ही निर्माण होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो दोस्तों हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है अपना। हर्ट्ज है अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक दोस्तों, याद रखिएगा। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों बालकों की कोई ठेकेदारी ले रखी है क्या अंधा होने की? बालकों ने ले रखी है क्या ठेकेदारी? भाई बालक ही अंधे होंगे? कोई भी अंधा हो सकता है, किसी कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों ये। दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपना सेट है आरआरबी गोरखपुर। अपना नेक्स्ट सेट है दोस्तों आरआरबी गोरखपुर। नेक्स्ट सेट है अपना आरआरबी गोरखपुर। थोड़ा ये मिस्टेक हो गया। देखिए, कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में होता है दोस्तों। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर कहाँ होता है? पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में होता है। जो पेट्रोल के इंजन होते हैं उनमें कार्बोरेटर पाया जाता है। पेट्रोल के इंजन होते हैं उनमें कार्बोरेटर पाया जाता है, ध्यान रखिए। डीजल के इंजनों में नहीं, पेट्रोल के इंजन में पाया जाता है कार्बोरेटर, याद रखिए कार्बोरेटर। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों, याद रखिएगा। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। आरआरबी मुंबई भोपाल 16/11/2003 को आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं, जब ज्वार सबसे ऊंचा होता है दोस्तों। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही की ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण का 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा? तो 30 डिग्री होगा दोस्तों। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री का होगा? दोस्तों मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये समतल दर्पण है, ये अपना समतल दर्पण है, ये अपना समतल दर्पण हो गया ये। अब इसके ऊपर एक 60 डिग्री की किरण आएगी, 60 डिग्री की किरण आएगी तो परावर्तित किरण कितना होएगा? टोटल होता है 90 डिग्री का दोस्तों। ये अपना देखो, ये होता है 90 डिग्री का, ये अपना होता है टोटल 90 डिग्री का समतल में। तो ये 60 डिग्री का आई, जैसे मान लो ये अपनी आई 60 डिग्री का, तो ये परावर्तित होएगी तब ये 30 डिग्री का होएगी दोस्तों। ये 30 डिग्री का, इधर से 30 डिग्री और इधर से 60 डिग्री। 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। या इधर से 60 लगा लो या इधर से 30, दोनों में आएगा 90 ही दोस्तों, लगा लेना कैसे भी। तो दोस्तों ऐसे होता है दोस्तों ये। परावर्तित कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? समतल दर्पण पे आपतित व परावर्तित किरण क्या हो जाएगा? आपतित किरण को आई बोलते हैं, परावर्तित किरण को आर बोलते हैं, याद रखिए दोस्तों। समतल दर्पण पर ये अगर मान लो ये ऐसे है, ये 45 डिग्री पर आएगी ना, तो ये 45 डिग्री पर ही लौट जाएगी। ये भी याद रखिए दोस्तों। जैसे मान लो, मैं बताता हूँ चित्र अच्छे से बना के बताता हूँ। जैसे ये अपना 90 डिग्री है, 180 डिग्री समतल कब होएगा? जब 180। अब यहाँ पर अपने को कराना है, देखो अपने को कराना है 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ से हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से लगभग ऐसे हो जाएगी 60 डिग्री। अब ये परावर्तित होगी तो कैसी होगी? ऐसी हो जाएगी 30 डिग्री पर, ऐसे 30 डिग्री पर परावर्तित हो जाएगी। यहाँ से आएगी, यहाँ से चली जाएगी। अब बात कर ली जाए 45 डिग्री, 45 डिग्री बीच में आएगी, ऐसे बीचों बीच आएगी और बीचों बीच आएगी
और वापसी परावर्तित होकर चली जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने चित्र से भी समझा दिया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। ध्वनि का वेग चाल निर्भर करता है दोस्तों, ध्वनि का वेग व चाल निर्भर किस पर करता है? माध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व पर। दोस्तों ध्वनि का वेग व चाल निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, वाष्पन द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक वाष्पन द्वारा किया जा सकता है। परमाणु में प्रोटीन रहते हैं नाभिक के भीतर दोस्तों, परमाणु में प्रोटीन रहते हैं जो नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो दुरुस्त रब्त कर लेता हूँ, ये अपना क्या है? परमाणु है, परमाणु, परमाणु का ये नाभिक है, ये नाभिक है ना, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाएंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसके नाभिक के अंदर पाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। आई बात समझ में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर रहते हैं। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंक रस्ट उदाहरण है यौगिक का दोस्तों, जंक रस्ट है जो उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र है H2O, जल का रासायनिक सूत्र क्या है अपना? H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव दोस्तों। ये डायरेक्ट बोल के नहीं, क्या बोल दिया अपने को? द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ऐसे भी बोल सकता है कि जो बरसात की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। चले आरआरबी जम्मू कश्मीर 16/11/2003 का आया हुआ सेट है, इसको देखते हैं दोस्तों। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है नींबू एवं संतरे में, नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो दोस्तों अपने जोड़ होते हैं ना, जोड़ों में दर्द क्यों होता है? गठिया बाय के कारण, गठिया बाय होती है एक दोस्तों, ये अपन देसी भाषा में गठिया बाय बोलते हैं। ये क्यों होती है? जोड़ों में दर्द गठिया बाय के कारण होता है दोस्तों। अपन चले नेक्स्ट आरआरबी जम्मू 23/11/2003 में आया वो क्वेश्चन है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होती है? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ना, उन देखो प्रकाश की किरण आएगी वापसी चली जाएगी, यानी प्रकाश की किरण है ना जो वापसी चली जाती है सफ़ेद कपड़े पर टकरा कर, जब भी तो सफ़ेद कपड़ा गर्मियों में ज़्यादा चमकता है दोस्तों। गर्मियों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए क्योंकि काला कपड़ा है जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, वो अपने अंदर ले लेता है। जब भी तो देखो गर्मियों में अपन काले कपड़े पहनते हैं ना तो अपने को गर्मी ज़्यादा लगती है, और सफ़ेद पहनते हैं तो गर्मी कम लगती है, ये बात है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आंसर दे रखा है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं दोस्तों। चलें अपने नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, अब इसको देखिए और बताइए। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। तो दोस्तों कैसी दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। क्या चलती है दोस्तों? ये क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। ये भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। भू संरक्षण को नियंत्रित किया जाता है, भूमि का क्षरण होता है ना, जो भूमि का क्षरण, मृदा अपरदन ऐसे भी बोलो उसको, मृदा अपरदन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले के जलने से बढ़ती है तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कोयले के जलने से क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायु के संगठक गैसों सामान्यतः होती हैं, वायु की संगठित गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं दोस्तों। दिन में तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। दिन में तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात में उल्टा करते हैं दोस्तों, ये रात में तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सिस्टम है इनका। आया समझ में? चले नेक्स्ट की तरफ। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? ये बताइए। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये होती है शरीर की आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है दोस्तों। पंखा करने से शरीर में ठंडी की अनुभव इसलिए होती है क्योंकि शरीर की आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। आया समझ में दोस्तों? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य
तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हों। ऐसा क्यों? क्वेश्चन ऐसा बोलना चाह रहा है कि जब अपन विद्युत विद्युत के उपकरण हैं, जब उसका काम करना चाहिए जब उनका अर्थिंग बनी हो, भू संपर्कित हो मतलब अर्थिंग बनी हो। क्यों? ऐसा क्यों? तो क्यों का जवाब मांग रहा है अपने से क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचे विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग जो करंट नहीं मारेगी अपनी, जैसे अपने फेस अड़ गया सपोज करो, तो फेस फेस करंट कब मारता है? जब अर्थ और फेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ लगते हैं, जब धारा एक साथ प्रवाहित होती है, जब करंट लगता है अपने को। तो जब मान लो एक चीज आई अपने पास नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं आई तो करंट लगेगा का? नहीं लगेगा दोस्तों, एक चीज से करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्यों? अपनी अर्थिंग अर्थिंग से एक एक धनावेश ऋणावेश कोई सा नीचे चला गया, इसलिए अपने को करंट नहीं लगता और तब काम करना चाहिए दोस्तों। और भूमि की धारण की क्षमता क्या होती है? भूमि की धारण की क्षमता होती है अनंत। दोस्तों कितनी होती है? अनंत क्षमता होती है भूमि की धारण की क्षमता। जब तो बिजली कितने हजारों हजारों किलोवाट की होती है, दम तुरंत ही धारण कर लेती है दोस्तों ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। अब दोस्तों घनत्व की बात हो जाए तो घनत्व का मतलब तो गाढ़ापन होता है। बर्फ जल पर तैरती है क्यों? क्योंकि वो गाढ़ी नहीं होती है दोस्तों। क्या नहीं होती? वो गाढ़ी नहीं होती है। बर्फ जल पर तैरती है तो गाढ़ी नहीं होती है। क्या नहीं होती? हो गाढ़ी नहीं, गाढ़ापन नहीं होता है। क्यों? अब तुम कहोगे कि सर ये तो क्या बोलते हैं इतनी गाढ़ी होती है कि ठोस होती है वो तो। अरे ठोस में गाढ़ापन में फर्क होता है। अणु देखो, एक तो गाढ़ापन कैसे होता है? अणु एक है, ये अणु है, ये अणु है, ये सब अणु है। तो ये अणु तो हैं लेकिन इनके बीच में बंध बना हुआ है दोस्तों, बंध। ये दूर दूर है, वो एक ये अणु है, देखिए ये अणु। तो कौन सा गाढ़ा रहेगा? यही तो रहेगा ना, ये अणु तो रहेंगे। तो गाढ़ा कौन सा रहा? ये। तो पानी में ऐसे अणु पाए जाते हैं पास पास, वो बर्फ में क्या पाए जाते हैं? दूर दूर अणु पाए जाते हैं और उनके बीच में बंध बना हुआ हो तो दूर दूर होते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बताइए, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। दोस्तों मेनिस्कस बताइए, मेनिस्कस क्या बला है ये? मेनिस्कस। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस होता है, उत्तल होता है दोस्तों मेनिकस। जब पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स होता है उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। दोस्तों सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद, पृष्ठ तनाव के कारण बोली ना सीधा, सतही तनाव बोली पृष्ठ तनाव बोली एक ही बात है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी, याद रखिएगा। परम दाब, एक दाब प्लस एक बार। परम दाब किसे कहते हैं? एक दाब प्लस एक बार के बराबर होता है परम दाब। अब अल्फा व बीटा किरणों की खोज किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अल्फा व बीटा की खोज किसने की थी? अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ये तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। ये अल्फा बीटा किरणों की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दोस्तों। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण है। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ती है दोस्तों? ताप में वृद्धि होती है तब बढ़ती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। ताप में वृद्धि होती है तब बढ़ती है दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो दोस्तों ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। एक आवर्तित गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप में मापी जाती है दोस्तों। चले अपने नेक्स्ट अब बताइए, पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो बताइए क्या होगा? पानी के सतह, देखो पानी के ऊपर पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होएगा दोस्तों, कुछ नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब ऐसे ऐसे बोलो क्यों? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले भी बताया था ये, अब भी बता रहा हूँ, रिवीजन हो रहा है, काफ़ी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। जैसे अपना ये पात्र है, ये अपना क्या हो गया? पात्र। अब इसमें क्या है? ये पानी भरा है, ये पानी इस लेवल तक पानी भरा है। आप प्रैक्टिकल भी करके देखने ला दोस्तों। अब देखो ये पानी भरा है अपना। अब इसमें जैसे ही बर्फ का टुकड़ा डालेंगे अपन, ये टुकड़ा डाल दिया मैंने, ये टुकड़ा डाल दिया। अब बर्फ का स्तर ये ऐसे बढ़ के आ जाएगा दोस्तों, ऐसे इतना बढ़ जाएगा अपना बर्फ का स्तर, इतना बढ़ जाएगा।
क्यों क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये बर्फ़ है ना, जितना पानी है वो जगह ले चुका दोस्तों पहले ही ये जगह ले चुका है। एक हिस्सा बाहर रहेगा, 9 हिस्सा अंदर रहेगा, और ये पिघलेगा ना तो इतना ही लेवल रहेगा अब इसका, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आई बात समझ में तुम्हारे को? चलो आई होगी। अब देखते हैं डाइन इकाई है। डाइन किसकी इकाई है दोस्तों? बल की इकाई है डाइन। डाइन क्या है? बल की इकाई है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का अपना लास्ट पेज है, 12वां पेज है, इसको देखते हैं। 12वां पेज, इसके बाद में अपना क्लास को एंड करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस क्लास को दोस्तों भेजिए दोस्तों। फ्रेंड सर्किल में भी आप शेयर करिए दोस्तों। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से, संपर्क आने से, हाथ मिलाने से, छूने से दोस्तों एड्स का रोग फैलता है दोस्तों, खून के द्वारा। ये सब एड्स रोग फैलने के कारण है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो सोलर सेल है जो किस में बदलता है? सोलर सेल बदलता है दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। RDX है, एक विस्फोटक है दोस्तों, RDX है जो एक विस्फोटक है दोस्तों, RDX। अब चलते हैं नेक्स्ट। समुद्र जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो 10% होता है साधारण नमक दोस्तों। अपना NaCl होता है ना जो 10% होता है समुद्री जल में। अब बताइए, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु, किसी ऊंचाई से पृथ्वी को स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है, एक समान से गिरती है तो त्वरण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर त्वरण। तो दोस्तों त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण कहते किसे हैं? आप लोग रटते आ रहे हो त्वरण त्वरण त्वरण, कहते किसे हैं आखिरकार? भला क्या है ये त्वरण? त्वरण होता है झटका, अपनी देसी भाषा में बोलते हैं झटका। झटका, झटके को बोलते हैं त्वरण। झटके को क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? झटके को त्वरण बोलते हैं, याद रखिएगा। जब कोई वस्तु एक समान से गिरेगी तो उसका त्वरण क्या रहेगा? समान रहेगा, एक समान रहेगा उसका त्वरण। झटका, उसमें झटका लगेगा क्या? नहीं लगेगा। चलो अपने चलते हैं नेक्स्ट, अपन लोग अपने बात कर ली जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। लीफ ब्लाइट ऑफ अधिकतर पाया जाता है, लीफ ब्लाइट और रोग अधिकतर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में, उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। राइजोबियम लेगुमिनेसोरस नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है जड़ में। बताइए, राइजोबियम लेगुमिनेसोरस नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, तो दोस्तों स्थित होता है ये जड़ में होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा त्वरण का। और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अपन लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है एक माइका। माइका विद्युत का कुचालक है दोस्तों, याद रखिएगा। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। सोने का संकेत है Au, Au है जो सोने का संकेत है, Au, Au जो है सोने का संकेत है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। बार बार क्वेश्चन आ चुका है ये, बार बार। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं दोस्तों, क्वथनांक कहते हैं वह ताप जिस पर कोई वस्तु उबलने लग जाए। क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है कोई वस्तु जो क्या होती है? उबलने लग जाए, वो क्या होती है? उबलने लग जाए, तो क्वथनांक बढ़ेगा, उबलेगी तो क्या होगा? खाना जल्दी पकेगा। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन में 20,000 हर्ट्ज दे रखा होगा, ये ऑप्शन में दे रखा होगा, तो ऑप्शन में इससे एक होती है 20 कम होती है जिसे भी नहीं सुन सकते, जैसे कुत्ता हो गया, जैसे बिल्ली, ये सब सुन सकते हैं। वो होती है 0 से 20 हर्ट्ज के मध्य, शायद लगभग 0 से 20 हर्ट्ज के मध्य होती है दोस्तों वो। अब देखिए डीएनए है, न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है डीएनए। डीएनए है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग दोस्तों। ये रह गए अपने आरआरबी भोपाल 8/2/2004 के।
ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ों से है दोस्तों। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? फेफड़ों से है दोस्तों। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ों से। शरीर में रक्त का औसतन आयतन होता है। आयतन को किस में मापते हैं अपन? लीटर में। तो ये होता है लीटर में 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। डीएनए है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है दोस्तों। डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। डाइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। डाइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डाइमोसोम न्यूक्लिक एसिड। ये हो जाएगी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म डीएनए की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है। पीयूष पीयूष प्यू 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 प्यू। कोयल कैसे करती है? पीहू 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 पीहू। तो ये मटर के दाने के समान होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है और ये पीहू पीहू बोलती है तो अपने मस्तिष्क को, कोयल की बोली को पीहू 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 तो अपने को बढ़िया लगती है। पीहू 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 तो अपने को बोली अच्छी लगती है। पीहू पीहू बोली अच्छी, मस्तिष्क को अच्छी लगती है। चले, कोयल की बोली होती है कुकू कुकू। पीहू पीहू किसकी होती है? पपीहा की। पपीहा की, पपीहा की होती है पीहू 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 पीहू। तो पपीहा की बोली क्या होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में अपने को क्या होती है? अच्छी लगती है। ऐसे याद रखिए, मस्तिष्क में अच्छी लगती है। पीहू 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 पीहू। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थेरिया बीमारी होती है जो गले को प्रभावित करती है दोस्तों, ऐसे याद रखिए। गले को प्रभावित करती है डिप्थेरिया बीमारी। टेलीविजन के आविष्कार हैं जे एल्ड वेयल्ड। वेयल्ड जे एल्ड वेयल्ड वेयल्ड हैं दोस्तों टेलीविजन के आविष्कार। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 mv/स्क्वायर। देखो दोस्तों मैंने बताया भी था 1/2 mv/स्क्वायर ये होता है काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण। दोस्तों नॉर्मल था क्वेश्चन चाहिए। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाती है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया, मैंने उदाहरण देके बताया आपको, प्रैक्टिकल करके बताया। उदाहरण देना होता है जो प्रैक्टिकली मान लो दोस्तों, चित्र बनाकर बताया हूँ जो। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है। इनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? देखो दोस्तों, दो समांतर दर्पण होते हैं ना, उनके बीच एक धातु के गोले को रखी जाती है तो उनके बीच असंख्य असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखो इसका उदाहरण बताता हूँ। अपन नाई के पास बाल कटाने जाते हैं, नाई के पास बाल कटाने जाते हैं तो अपन देख पीछे की गुद्दी भी दिखती है, आगे की भी दिखती है और अनंत अनंत दिखती जाती है, अनंत अनंत। तो दो दर्पण समांतर रखे होते हैं जब भी तो आगे पीछे समांतर रखे होते हैं, आमने सामने जब भी तो दिखती है। आ गया समझ में? अब कोई समझने की जब बात है क्या इसमें? अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। प्रयास व फलक्रम के बीच भार। प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है दोस्तों। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार। चले दोस्तों नेक्स्ट अपन नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है यदि वह एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो दोस्तों 10 सेंटीमीटर दूर खिसक जाएगा। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर खिसकेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। क्या होती है दोस्तों? उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। अब देखिए नेक्स्ट। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का होता है तरंग दैर्घ्य। सबसे कम होता है बैंगनी का। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा होता है तरंग दैर्घ्य लाल का, उससे फिर होता है बैंगनी का। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इसको ऐसे याद रखिएगा। विबग्योर, 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 विबग्योर। सबसे कम होता है ये वी का फिर आर का, ऐसे याद रखिएगा।
देखो वी 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 का मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। इसका मतलब होता है ब्लैक, इसका होता है ग्रीन, इसका येलो, इसका होता है ऑरेंज, इसका होता है रेड, इसका होता है रेड, इसका ऑरेंज, इसका येलो, इसका ग्रीन, इसका ब्लैक, और वी का याद नहीं आ रहा मेरे दोस्तों। वी का विबग्योर, इसका याद नहीं आ रहा दोस्तों मेरे को। इनका बता दिया हूँ दोस्तों, आपको याद होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। अपन लोग देखें आरआरबी रांची का वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार होती है, आइनोस्फीयर। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु होती है, आइनोस्फीयर। क्या होती है दोस्तों ये आइनोस्फीयर? कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? कीड़ों के बारे के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है दोस्तों, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। ठोस की अशुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्ध रहने पर। खून के बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है दोस्तों? विटामिन के होता है जो भाग लेता है खून के बहने से में। कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो दोस्तों के लेता है, के। रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के। चलिए अपन लोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? आयोडोमीटर, ओयोडोमीटर, ऑडियोमीटर होता है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर होता है। कैलोरी यूनिट है दोस्तों ऊष्मा की। दोस्तों कैलोरी यूनिट किसकी है दोस्तों? ऊष्मा की है दोस्तों कैलोरी यूनिट। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा में निकलती है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा तथा मीथेन के। दोस्तों खानों में जो अधिकतर धमाके होते हैं वो किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? हवा के साथ मीथेन के मिलने के कारण होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। कैल्शियम स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 डिग्री सेल्सियस डिग्री में नहीं दोस्तों, कैल्शियम कैल्विन बोल रहा है तो 310 कैल्विन हो जाएगा, 310 कैल्विन। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो मैंने इसको बंद कर दिया था, मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा यार, ध्यान नहीं रहा भाई, दोबारा से करूंगा मैं इसको। सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब अपना क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब देखो सूर्य और पृथ्वी दोनों आपस में बात कर रही हैं। अब चंद्रमा आ गया तो सूर्य को गुस्सा आ जाता है, सूर्य को गुस्सा आ जाता है दोस्तों जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो जाता है। शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल है, क्या है दोस्तों? प्राथमिक सेल है दोस्तों। कैसा है ये? प्राथमिक सेल है दोस्तों, शुष्क सेल। दोस्तों मैं ये जो भी तरीका बता रहा हूँ ये मैं केवल याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, मेरा कोई पर्पज नहीं है दोस्तों। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। किसका स्रोत है दोस्तों? वह नाइट्रोजन का स्रोत है। आरआरबी जम्बू 16/5/2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। समुद्री पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है, 71% घेरे हुए है समुद्र पृथ्वी का। 71%, जो भी ऑप्शन में आएगा 70% या जो भी 71-72 वो अपन अप्रोक्स कर देंगे। अप्रोक्स में है दोस्तों, लगभग बोल रहा है, पहले ही लगभग देखो। चलिए अपने नेक्स्ट। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटोनों की संख्या। दोस्तों क्या है? इसके परमाणु में प्रोटोनों की संख्या। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है दोस्तों? उमस होती है जब निकलता है दोस्तों। अब साइंस की भाषा में देखो, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, क्या हो? हवा आर्द्र हो दोस्तों। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन संलयन, नाभिकीय संलयन दोस्तों, याद रखिएगा। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो भारी शेल के इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक तत्व को दूसरे तत्वों से बदलने के लिए आवश्यक होता है रासायनिक प्रतिक्रिया। एक तत्व को दूसरे तत्वों में बदलने के लिए आवश्यक होती है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है दोस्तों? न्यूट्रॉनों को धीमा करना है दोस्तों। क्या करना है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना है। एक प्रकाश वर्ष है, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है प्रकाश वर्ष। दोस्तों क्या है? प्रकाश वर्ष एक किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई प्रकाश दूरी सबसे बड़ी यूनिट है, इकाई है दोस्तों ये दूरी की।
दूरी की सबसे बड़ी यूनिट इकाई क्या है बताइए आप लोग। सॉरी ये है, मैं कंफ्यूज इसमें, ये है या फिर दूसरी ओर है, मेरे ध्यान से उतर गया दोस्तों। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब ये देखिए, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बना है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बना है 99%। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बना है 99%। दोस्तों ध्यान रखिए, अल्ट्रावायलेट किरणों में हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो दोस्तों ओजोन परत रक्षा करती है। और अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है। दोस्तों याद रखिएगा। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। दोस्तों कार्बन डाई CO2 याद रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, ये भी, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6 याद रखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 याद रखिएगा। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ये अपना सेशन था, आज का एंड हो चुका है दोस्तों, द एंड हो चुका है, द एंड दोस्तों, द एंड। आपने वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। प्लीज़ यार जल्दी से जल्दी, व्यूज़ नहीं आ रहे यार, कुछ करो यार, शेयर वेयर करो यार दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग शेयर वेयर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए भाई, धन्यवाद आपका।